हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओम बोरा में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड ग्रुप सी यूके ट्रिपल एस सी का जो पेपर का क्रम हमारा चल रहा था, पहला पेपर हमारा फॉरेस्ट गार्ड का ख़त्म हो गया। तो आज हम चलते हैं इसी क्रम में एक नए पेपर के साथ। सॉल्व पेपर है जो आपका 1/12 2019 को हुआ है। यह है कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिक डैक्टिक सहायक भर्ती परीक्षा 2019 का। तो चलते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम एक एक करके आगे को चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है आपका वृक्क का तद्भव है। एक होता तत्सम, एक होता तद्भव। तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से जीव के तीव्रक ले गए हैं, और तद्भव जो है आपके ये संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं। ठीक है, तो वृक्क का तद्भव, वृक्क जो है एक्चुअल में क्या है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आपका है भेड़िया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग मतलब उपसर्ग ऐसे होते हैं जो ऊपर लगते हैं, प्रत्यय यानी कि ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग रहित कौन सा है इसमें? देखो, विज्ञान, वी धन ज्ञान, जिसमें वी उपसर्ग है। अधिवक्ता, अधिधन वक्ता, अधि आपका उपसर्ग है। प्राधन आचार्य, प्रोधन आचार्य, तो यानी कि प्राचार्य यानी कि प्रो इसमें आपका उपसर्ग है। लेकिन छात्र में कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है, छात्र एक स्वतंत्र शब्द दिख रहा है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, अचकचाया का अर्थ होता है, यानी अचकचाया का अर्थ होता है आपका नाराज होना, खा जाना, घाव करना, चौक उठना। तो आंसर है चौक उठना। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें संविधान, प्रवेश, परिवहन, गवेषणा में कौन सा आपका गवेषणा है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द को कैसे आप पहचानेंगे? जैसे संविधान, भारत के संविधान का निर्माण यानी कि 26 नवंबर 1949 को हुआ। देखो, हुआ है तो यानी पुल्लिंग हो गया, यानी प्रवेश पत्र आ गया है। प्रवेश पत्र आ गई है नहीं कहते हम, प्रवेश पत्र आ गया है तो पुल्लिंग हो गया। परिवहन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि परिवहन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो यानी कि ये भी पुल्लिंग जाते हैं, जाती है नहीं आता है, तो ये जाते हैं। तो गवेषणा यानी खोज की जाती है, खोज की जाती है, गवेषणा यानी खोज की जाती है, गवेषणा माने खोज की जाती है, तो यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, आप देखिए, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। चल भी नहीं सकता, मैं चल भी नहीं सकता है, विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, सरल वाक्य है। तो यानी कि चल भी नहीं सकता तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है उर्दू शब्द की है, अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर सकता है। और यहीं पे हिंदी शब्द होता तो किसका हो जाता? फारसी भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन है, एंकर बाइट कहते हैं, जो एंकर बाइट होते हैं ये इनको कहते हैं। ठीक है, और इसका आंसर आपको दिख नहीं रहे होंगे पूरे, ये है आप देख रहे हैं। देखिए, एंकर बाइट कहते हैं, एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को, इसी को कहते हैं एंकर बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां आठवां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द है, यानी कि जो ध्वनि करता है, तात्पर्य, अश्व, अदृश्य, छम छम। छम छम ध्वनि करता तो सीधे सीधे हो गया। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का शब्द ऐसे शब्द होते हैं यानी कि जो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, ना सॉरी, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। वे रिश्ता बनाते थे तो, अब ये जो आपस में बीच में जोड़ आया है, ठीक है, तो तोड़ते नहीं थे, तो समुच्चय बोधक शब्द हो गया। राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1963 में। अगर यहीं पर क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग, ध्यान दीजिए, प्रथम राजभाषा आयोग हो जाएगा तो वो 1955 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। तो राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया? 1963 में। और 1965 में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी राजभाषा घोषित कर दिया गया। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अकर्मक क्रिया है? देखिए, पढ़ना, लिखना, खाना, हंसना, तो हंसना अकर्मक क्रिया है, और ये तीन सकर्मक हैं। ठीक है, सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म, जिसमें ये 100 कर्म का मतलब 100 धन कर्म, जिसमें कर्म होता है, यानी कर्म माने काम, जिसमें काम, जैसे पढ़ना ये काम है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो यानी काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ तो वो भी काम ही है। हंसना कोई काम नहीं है, तो इसलिए अकर्मक हो गया। ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है। उभयलिंगी शब्द कौन सा नहीं है? प्रधानमंत्री महिला के लिए भी आता है, पुरुष के लिए भी आता है। डॉक्टर महिला के लिए भी आता है, पुरुष के लिए भी आता है। मंत्री महिला के लिए भी आता है, पुरुष के लिए भी आता है। और दही यहाँ पर जो है आपका उभयलिंगी शब्द नहीं है। ठीक है, और जबकि दही आपका कैसा शब्द है? आपका पुल्लिंग शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में कि दही लग रहा है स्त्रीलिंग लेकिन है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, पवन शब्द में संधि है, पवन पो धन अन होता है, तो यानी कि औ धन ओ बराबर आई, तो ये अयादि संधि हो गया। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं ना, वर्तनी। ठीक है। उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। ऐपण किससे है? ऐपण तो आप जानते हैं भित्ति चित्रण, यानी भित्ति बनी दीवार के चित्रण से, इससे नहीं है। धरातल चित्रण, धरातल चित्रण में जब भी हम ऐपण बनाते हैं तो भूमि में बनाते हैं आपके, ठीक है, तो धरातल चित्रण से। अगला क्वेश्चन आपका है 18वां 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? क्रे 3 साइबर 205 परम फ्लॉक 15। तो आंसर है फ्लॉक 15, याद रख लीजिएगा इसको। फ्लॉक 15 जो है सुपर कंप्यूटर नहीं, जबकि अन्य 3 सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाल मंडी किला अल्मोड़ा, ये तो आप जानती हैं। 18वां क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग इंडियन प्रीमियर लीग 2018 की विजेता टीम। अब 2018 पूछेगा नहीं, अब 2022 हो गया, तो 2022 के विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस है, और गुजरात ने किसको हराया? राजस्थान को, राजस्थान रॉयल्स को हराया। 19वां क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर। एक तो राजा को दिया जाता था, उसे राजकर कहते थे, और उसके अलावा सयानों को दिया जाता था या थोकदारों को दिया जाता था, उनको, उस कर को हम क्या कहते थे? उस कर को हम दस्तूर कहते थे। सलामी, पुगारी, दस्तूर, उपरोक्त में कोई, तो आंसर क्या है? दस्तूर। 20वां क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आंसर इसका है आपका लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो आंसर हो गया लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो गया। 21वां क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो मान शाह, श्याम शाह, बलभद्र शाह, महिपति शाह। तो आंसर है बलभद्र शाह। तो 21 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपका 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन है, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 29 नवंबर 2017 को। ध्यान दीजिए, 29 नवंबर 2017 को। 23वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? 1820, 1815, 1819, 1814। तो 1815 में जो है उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, और 1815 में ही इसने जो है कुमाऊं और गढ़वाल में अपना अधिकार जमा लिया था। गढ़वाल में टिहरी को छोड़कर समस्त उत्तराखंड में इसका अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मैथ्स का है। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? ये कह रहा है वो। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है, तो ठीक है, एक बच्चे बराबर कितना वयस्क हम निकालेंगे? देखिए ये कह रहा है, देखिए एक लिफ्ट की क्षमता कितनी है? 12 वयस्क या 20 बच्चों की है, तो यानी कि 20 बच्चों बराबर 12 वयस्क हो गया फिर। ठीक, अब एक बच्चा बराबर कितना वयस्क निकलेगा? एक बच्चा बराबर हो गया 1 गुणा 12 बट्टे 20। ठीक है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये देखिए 1 गुणा 12 ऐसे इसको कर लेते हैं, और 20 को नीचे बट्टे में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया 12 बट्टे 20 हो गया, तो 2 छक्का 12, 2 दशम 20, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3 बट्टा 5। एक बच्चा बराबर 3 बट्टा 5 वयस्क, तो ये हो गया एक बच्चा बराबर 3 बट्टा 5 आपका क्या हो गया? वयस्क हो गया, वयस्क। अब वो प्रश्न में क्या कह रहा है? इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क और बैठ सकते हैं? 20 बच्चों की क्षमता है, 15 तो बच्चे बैठ चुके हैं, अब वयस्क कितने बैठेंगे? ठीक है, बच्चे कितने? 5 बच्चे। ठीक है, 5 बच्चों बराबर कितने वयस्क होंगे? 15 तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं ना, 15 बच्चे तो ऑलरेडी बैठ गए हैं, अब बच्चे कितने? 5 बच्चे। 5 बच्चे बराबर कितने वयस्क होंगे? तो 5 बच्चा बराबर, यानी कि 5 गुणा 3 बट्टे 5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो 3 वयस्क। तो आंसर आ गया आपका 3 वयस्क, तो उत्तर हो गया 3। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका? वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी, जिसमें 1972 में जब योजना आयोग द्वारा यानी इसको मंजूरी दी, तो उसमें इसकी क्षमता मात्र 600 मेगावाट थी। ठीक है, आज तो आपका 2000 मेगावाट हो गई है। ठीक है, उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की कह रहा है, तो राज्यपाल ही करेगा, सीधी सी बात है, राज्य की बात है तो राज्यपाल। वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मान किसको दिया गया? गौरा देवी, चंडी प्रसाद, इंद्र मणि बडोनी, इनमें से कोई नहीं, तो गौरा देवी को दिया गया, बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास, अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2002। बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ दिया इसने। जोहान्सबर्ग आपका कहाँ है? अफ्रीका में है, अफ्रीका, साउथ दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये है कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है।
दुर्गा माता की पूजा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, तो यानी कि पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था? तो यानी कि किसने हमारी सहायता की थी इस्पात संयंत्र में? ग्रेट ब्रिटेन ने, यानी कि ब्रिटेन ने ही सहायता इसमें की थी, ठीक है। और ब्रिटेन का ही सबसे पहले कब्जा कोलकाता में ही हुआ था, ठीक है। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की? तो के.एल. मेहता, डी.टी. रॉबर्ट, जे.आर. ग्रिग, बैरिस्टर मुकुंदलाल। ध्यान दीजिए, उत्तराखंड शैली, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज, ठीक है, तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने की है। अगला क्वेश्चन है 31वां, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, ठीक है। 1700, 1705, 1703, 1707, तो 1707 में क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में, उत्तरकाशी जनपद में एक त्रिशूल है, शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों में कौन सी लिपि में उस जो त्रिशूल है उसमें एक लिपि में लेख लिखा है, वो लिपि कौन सी है? देवनागरी, खरोष्ठी, शंख, पाली, तो शंख लिपि है। और शंख लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, मैंने आपको बताया भी था आपको, है ना, डिटेल वाली क्लास में। फिर उसके बाद है ये आपका मैं पूर्व की ओर हूँ। अब देखो इसको थोड़ा सा कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है आपका, देखिए मैं पूर्व की ओर हूँ। देखिए भाई हम इसको सबसे पहले तो ये हम ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये कह रहा है। अब कह रहे हैं मैं पूर्व की ओर हूँ, यानी इधर, ये पूर्व इधर की ओर है तो इधर की ओर हूँ, ठीक है। मैं घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में 100 डिग्री कोण घूम, अब घड़ी की सुई ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है, इधर को ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है घड़ी की सुई। तो कह रहा है कि घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में 100 डिग्री कोण घूमता हूँ। 90 तो ये हो गया आपका ऑलरेडी, और 100 और एक ये 10 और हो गया यहाँ पे, यानी कि 100 घूमता हूँ कह रहा है, ठीक है। घूमता हूँ, और तब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यहाँ को होगी, उल्टी होगी, कि विपरीत दिशा में 145। अब ये 100 तो ये ऑलरेडी है ही, उसके बाद 45 और घूमेगा, 90, ये तो टोटल 90 है, ये 90 है, तो इसका आधा यानी 45 यहाँ घूम रहा है, ठीक है, ये 45 हो गया, तो यानी कि कितना हो गया, 145 हो गया डिग्री कोण घूमता हूँ। तो अब मैं किस दिशा की ओर हूँ कह रहा है, इसका जो मुंह है ये किस दिशा की ओर, अब इस दिशा में है तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है, तो आंसर बी हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? NH-58। अब ये चेंज होगी, इनको फिर से देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे मिला? अब ये वाला नहीं आएगा, 2017 नहीं आएगा, अब आपका आएगा 2022, ठीक है। 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद, 2017 में तो भर्तृहरि मेहताब था, अब 2022 में पूछेगा कि 2022 में आपका किसको जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, ये आप नेट से सर्च कर लेंगे। वैसे ही मेरे क्या इसमें जो है ओबीसी है, ओसुद्दीन ओवैसी, और एक ओब्रायन है कुछ ऐसे ही है, तो आप देख लीजिए इसको। 36 को क्वेश्चन है, बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो ये है आपका भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह में, ठीक है। बिरही गंगा, भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह में ये आपका बिरही गंगा नदी भी है। मीराबाई चानू बहुत फेमस है, आप जानती हैं मीराबाई चानू को, ये किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, सभी जानते हैं इसको। पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से कब मना कर दिया? इन्होंने मना किया 23 अप्रैल 1930। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है, एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की जानी है? 2022 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, 2022 में जो एशियाई खेल होंगे यानी कि वो चीन में, ठीक है, तो चीन में की जाएगी, मेजबानी चीन द्वारा की जाएगी, चीन में हो भी रहे। देखिए 1815 की हम बात करें, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो ये आपकी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1815 में अंग्रेजों को जब यहाँ राज हो गया था तो उन्होंने प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की? अल्मोड़ा से श्रीनगर, यानी अल्मोड़ा से पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां आपका, देखिए आपके 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार देखिए, उत्तराखंड में वर्ष 2006 के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सर्जित वो नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सा क्षेत्र नहीं है? रायपुर, नानकमत्ता, BHEL, खानपुर, तो खानपुर है आपका। हम्बन टोटा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हम्बन टोटा जो बंदरगाह है ये श्रीलंका में है और इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया, ध्यान दीजिए। हम्बन टोटा पोर्ट जो है स्थित कहाँ है? श्रीलंका में। उसके बाद ज्वार प्रथा संबंधित है, किससे है? ज्वार प्रथा स्त्री धन से है, ठीक है, ज्वार प्रथा स्त्री धन से। 44वां क्वेश्चन, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गोंडो फर्निश, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडो फर्निश, ठीक है। भारत में वर्ष 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों के मुख्य कारण क्या थे? 1991 में जो सुधारवादी नीति थी उसके जो मुख्य कारण क्या थे? विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, विदेशी ऋणों की वृद्धि, विदेशी भुगतान में असंतुलन, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 46वां आपका, निम्न में कौन कौशल भारत अभियान के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? कौन है कौशल भारत अभियान के एम्बेसडर? अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आएगी? इसको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए आप करेंगे कैसे होगा। देखिए इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, यानी कि P 34 दे रखा, फिर Q 32 दे रखा है, उसी प्रकार G निकालना है और I निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, P का जो कोड होता है वो आपका MNOP, ठीक है, तो यानी कि 16 होता है, तो 16 दूनी 32 यहाँ लिख दिया इसने, 16 दूनी 32। Q 17 होता है, 17 दूनी 34 यहाँ कर रखा है, तो वैसे ही आपका G7 होता है, तो 7 दूनी 14 इधर आ जाएगा। आई आपका क्या होता है 9 होता है, तो 9 दूनी 18 यहाँ आ जाएगा, तो 18 और 14 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की? कौन सा परमार वंश का ऐसा शासक था? बहुत इंपोर्टेंट है, इसका नाम प्रताप शाह, क्वेश्चन बहुत पूछता है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिख दिया इन्होंने, यशवंत सिंह कटौच की बुक भी आती, बहुत प्रसिद्ध बुक है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, अगला क्वेश्चन है 50, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, सामंती। तो यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ये है आपको पूर्वगिरी नहीं है, पूर्णागिरी है। ये पूर्णागिरी मेला कब लगता है? ये चैत्र नवरात्रियों में लगता है, बहुत भीड़ होती है आपकी, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा भीड़ इसी मंदिर में होती है आपकी, ठीक है। अगला जो आप देखेंगे 52 क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ पर हम देखें 52 क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूरब, देखिए अब ऐसे याद रखेंगे, पूरब, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी उत्तर मध्य। उत्तर मध्य जो है, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इसके बीच में पड़ेगा, यानी कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि पुनः से जो है न्यायिक जांच करना, तो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 40, 42, 44, 44, 46। तो ये आपका 44 में। समान नागरिक संहिता कैसे याद करोगे? ट्रिक क्या है याद करने की? समान नागरिक संहिता समान है तो यानी कि चार चार दोनों समान है, यहाँ पे देखो दोनों आपके अंक समान है, तो इसलिए ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो वो कौन था? थोमनी संभोटा। अब भोटा से बोटा से बोटी याद कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ई लर्निंग से संबंधित है, ई लर्निंग का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो कंप्यूटर से संबंधित हो या फिर जो आपका वेब से संबंधित हो, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, वेब आधारित प्रशिक्षण, दोनों, ए भी दोनों, तो आंसर दोनों होंगे, ठीक है। 57 अगला क्वेश्चन जो है आपका 57वां क्या है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? उसमें था सर हेनरी रैमजी, ठीक है, जिसमें 1857 की क्रांति हुई थी। मगध की राजधानी बहुत सरल है, पाटलिपुत्र, आप जानते ही हैं, पाटलिपुत्र आज जो है जो मगध है आज बिहार कहते हैं, और पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध सदैई रचना के लेखक किस लेखक की कृति है? सदैई एक रचना है, किस लेखक ने लिखी? तारादत्त गैरोला, ठीक है, पौड़ी के हैं तारादत्त गैरोला। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? राजी जनजाति जो पिथौरागढ़ में है, इसे बनरौत भी कहते हैं, ठीक है। आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आदित्य नारायण पुरोहित जो है ये कृषि वैज्ञानिक है, उत्तराखंड के कृषि वैज्ञानिक है। निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आदित्य नारायण पुरोहित, समझ गए, ये हो गया। अच्छा 62 दिखा नहीं आपको, 61वां। आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि वैज्ञानिक है। उसके बाद निम्न में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये केवल सलाहकार थे, ध्यान दीजिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछेगा तो कौन है? BN राव थे, ठीक है। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब 63वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये देखिए, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? उनके द्वारा ये वाली नहीं लिखी गई, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, और ये सब लिखी गई, मध्यमालय की कला, मध्यमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। नवीन इतिहास भी उन्होंने लिखा उत्तराखंड का, मध्यमालय लिखते थे वो, ठीक है। भारत नेट परियोजना क्या है? भारत नेट परियोजना का संबंध है ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, यानी हर गांव में जो है आप ब्रॉडबैंड हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1996 कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन यानी कि मैत्री आंदोलन कब प्रारंभ किया वन संरक्षण के लिए, ठीक है। मैत्री आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1996, बहुत इंपोर्टेंट है। माजुली द्वीप आपका असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पे है, एक सबसे बड़ा द्वीप है, नदी भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, या विश्व का भी कह सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी में बनने वाला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, एक जिला ही है खुद, माजुली द्वीप एक जिला ही है, डिस्ट्रिक्ट है, बताओ इतना लंबा है। भारत का पहला विशिष्ट
डाक पार्क किस डॉग डॉग जो होता है कुत्ता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद, ध्यान दीजिए, ठीक है, हैदराबाद, यानी कि ओडिशा का इलाका है हैदराबाद, ठीक है। तो ऋतु प्रवास, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये गद्दी द्वारा, यानी नागा, थारू, गद्दी, बुक्सा। तो गद्दी जाति आपकी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करेगा तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है। ऋतु प्रवास होता क्या है? यानी ऋतु के अनुसार जो है अपने स्थान को बदलना, यानी जाड़ों में जो है घाटी में रह लेना, और जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है पहाड़ी की ओर चल देना, ठीक है, वहां रहना। तो ये है आपका अब हिमाचल प्रदेश में गद्दी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की जो जनजाति गद्दी है वो भी भूटिया की तरह ही होती है। निम्न में कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? स्काइप, व्हाट्सएप, वाइबर, याहू। याहू नहीं है, याहू बहुत पहले चलता था, खत्म हो गई। कार्तिकपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव, ये आप जानती हैं, ठीक। अब ये है आपका देखिए 318, 368, 345, 395, 372, 422, यहाँ बीच में यहाँ निकालना है आपको। 449 में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसको निकालने का बहुत सिंपल ये है कि आप इसको दो सीरीज में, ये दो सीरीज में पूछा हुआ है इसने, ठीक है। तो ये दो सीरीज में इसने पूछा है, यानी कि देखो एक 318 के बाद आपका 300, इसने ऐसा पूछा है 318 के बाद 345, फिर 372, फिर ये, फिर 449, फिर उसके बाद 368, 395, फिर 368, 395, फिर 422, फिर 449, ये। और यहाँ पर क्या है 318 के बाद 345, ऐसे पूछा ना, 348, 345, 345 के बाद फिर 372, 372 के बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आगे चले जाएगा ऐसे। और इसी प्रकार 368 से के बाद 395, 395, 422, तो 422 के बाद यहाँ आएगा, ठीक है। तो 422 के बाद ये आपका 449 आएगा। तो यानी कि इसमें कितने का गैप दिख रहा है? इसमें आप इसको करेगा ऐसे, इनके बीच गैप ढूंढेगा। जैसे 300 आपका ये है, 318 और 345 के बीच में 27 का गैप है, 345 और 372 के बीच में 27 का गैप है। तो 372 में 27 जोड़ दोगे तो वही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो 27 का गैप मिलेगा आपको, ये भी 27 का गैप, इन दोनों में भी 27 का गैप मिलेगा। तो यानी कि 27 यहाँ आप जोड़ दोगे 372 में तो आपका 399 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, 72 क्या कह रहा है? उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? देखिए फुटबॉल आपके दो पाँव टांगों से खेली जाती है, कितने? दो टांगों से, तो 11 हो गया है, 2011, ठीक है। उसमें नेक्स्ट हमारा है छवि प्रतिबिंब के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है, यानी कि बहुत सरल है, थंबनेल कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, यानी कि थंबनेल, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 74वां, 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? उसने 12 प्रांतों में, ठीक है, पूरे साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांटा था। 12 यानी कि आपके जो राज्य में बांटा था, जैसे आज आपके 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही उसने अपनी पूरी जो है प्रांतों को 12 सूबों में बांटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां देखते हैं हम आपका स्क्रीन पे, ये है 75वां क्वेश्चन। क्या कहता है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? 2011 की जनगणना के आधार पर कह रहा है भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.74 है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है हरियाली मेला नैनीताल, सही है, होता है हरियाली मेला नैनीताल में। मोस्टमानो मेला पिथौरागढ़ में होता है, चंडाक एक जगह है वहां पर होता है। जाक मेला उत्तरकाशी, गलत है, चाक मेला रुद्रप्रयाग में होता है। जाक मेला एक ऐसा मेला है इसमें अंगारों में चलते हैं, ठीक है, देवता जो है, यानी कि जो आपके अंगारे होते हैं, जो कोयले के अंगारे, उनमें चलते हैं, इतना खतरनाक है, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग में होता है। कालिदास महोत्सव भी आप रुद्रप्रयाग में होता है, वहीं उनका कालीमठ में जन्म भी हुआ था। तो ये आपका जाक मेला सम्मिलित नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका जाक मेला। उसके बाद है वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता? कह रहा है, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार, अगर ये भी खत्म हो जाएगा तो कोई भी मार सकता है ना, तो इसलिए ये खत्म नहीं होते हैं। आप राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तब भी आपके नहीं खत्म होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात आपका आर्टिकल 352 में, ठीक है, लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, कब स्थापित हुआ? ये 1837 में, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, 1837 में स्थापित हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 79 क्वेश्चन क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य निर्वाचन की बात कर रहा है, जो हमारे राज्य की बात कर रहा है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन, जैसे
का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का के, इसको याद रखिए, 243 का के बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है, 243 का के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उपग्रह मौसम निदेशालय कहाँ स्थित है? उपग्रह मौसम निदेशालय पुणे, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो आपका आंसर है नई दिल्ली में। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक प्रोफेसर गणेश चाली, ये कई बार पूछ दिया एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद 82 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़की है? सबसे कम उम्र में, ध्यान दीजिए, सबसे कम उम्र, एज की बात कर रहा है, सबसे पहले की बात नहीं कर रहा है। कम उम्र में एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली लड़की कौन है? उसका नाम है मालवत पूर्णा, उसका नाम है मालवत पूर्णा, ठीक है। तो आज 82 क्वेश्चन तक रहने दीजिए, 83 क्वेश्चन से हम आगे फिर आपको सेकंड वीडियो में कराएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।